किसान, पहलवान और वो क्या है, जवान। जवान। ये तो वो हो गए भूत, क्या हो गए? भूत बन गए ये तो। आगे न्यारे न्यारे खंड आ गए और तुम जी चाली हो। बहुत सही है बीजेपी। इस राज्य में ज्यादा है पर्ची खर्ची? हाँ, ये बीजेपी में ज्यादा है। कच्चे आदमी बेल दर लगाने में भी 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं लगाने के लिए। कांग्रेस पार्टी का चेहरा ही उड़ा हुड्डा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज हुड्डा। नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और झलको हरियाणा की चुनाव यात्रा है। ये पहुंची है गोहाना विधानसभा के खेड़ी धमकन गांव में और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। हरियाणा का ये आम नज़ारा है, दोपहर के दिनों में ताश पत्ती खेली जाती है और ये हुक्के की गुड़गुड़ाहट जारी रहती है। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी। आप बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? भैया हम इस सरकार से लिए छक बीजेपी से हम चाहते हैं बदलाव, क्योंकि हमारे हरियाणा में 3 चीज हुआ करती, किसान, पहलवान और वो क्या है, जवान। जवान। वो तीनों खत्म कर दिए, अग्निवीर बना दिए। पहलवाना की हमारी की बेइज्जती कर दी, किसान हमारे उड़े बॉर्डर गिर गिर पीट दिए। 750 किसान खत्म हो गए वहाँ। जब कुछ हमारी कहीं इज्जत नहीं, हम क्या करेंगे उसका। अच्छा, तीनों तबकों पर चोट करी आप ये कह रहे हैं? हाँ, तीनों पकड़ रखे। तो किसानों के तो बिल वापस ले लिए, जो 3 किसान कानून आए थे वापस ले लिए सरकार ने, हैं? तो उस पर उन पर चोट कैसे हुई फिर? उन पर चोट कहाँ ले लिए, लागू नहीं हुए वो, ले कहाँ लिए वो। नहीं, लागू करना चाह रही थी सरकार, वापस तो ले लिए। अरे इतने दिन तक रहा रहे वो, कितने दिन हो गए वहां से लोगों ने उठाने, कई महीनों बैठे। अब तक वो लागू नहीं हो लिए रे। 227 दिन रह गए वहां पर और अब तक वो लागू नहीं हुए। क्या हुआ उनका? एमएसपी की गारंटी मांगी थी आप लोगों ने, वो नहीं दी। नहीं दी ना। फिर वो हमारा हमने मिला क्या? जब कोई गारंटी नहीं मिली उसमें मिला क्या हमने? पहलवान थे उनकी बेइज्जती कर दी, जवान थे वो अग्निवीर बना दिए। 4 साल खातिर कौन लगा मरण उड़े। हाँ, हरियाणा से बहुत लोग बेल्ट की नौकरियों में जाते थे, फौज पुलिस में। हो जाते थे, तीनों पीट दिए। फिर हम करें क्या उनका? तो इस बार आपकी जो विधानसभा सीट है गोहाना, इस पे बीजेपी से तो अरविंद शर्मा जी लड़ रहे हैं चुनाव, सांसद रहे हैं आपके पहले के। ये कदे आए थे 96 बड़े, 96 में बने थे, हाँ, निर्दलीय। निर्दलीय। तो इनका कामकाज कैसा रहा जी? इनका बढ़िया रहा, अपना सिर पी गए और चले गए। ये पी के यहाँ का दाना दूना चुक के और खा पी के अपना चले गए। यहाँ कुछ करना खाता है कौन है? ये बाहर के हैं, बाहर के हैं। यहाँ का तो कोई है नहीं ना। और आपके जो कांग्रेस वाले हैं जगबीर मलिक जी, ये तो हमारे नजदीकी है, फिर भी कुछ करेंगे तो यही करेंगे और कहाँ जाएंगे करने के लिए, हैं? और वो क्या करेंगे? 5 बार के विधायक हैं ये भी। हाँ, 6ठी बार है अब। हाँ, 6ठी बार। 6ठी बार है, हैं? तो अच्छे छवि तभी तो बनाओ है लोग इसने, हैं? तो 10 साल से तो इनका राज नहीं था, काम क्या किया होगा इन्होंने, किन्होंने? जगबीर जी ने? और नहीं करा, कम से कम रुक गए पहले। ये तो कहते हमारा राज नहीं, क्या करा, मजबूरी हो। तो जब आपकी कहीं चले नहीं, आप क्या कर दोगे? जब इनका राज नहीं करेंगे क्या ये, हैं? जिनका राज था उन्होंने कुछ कराया नहीं। उन्होंने हमारे जवान थे वो घर बैठा दिए, रोजगार खत्म कर दिए। कोई रोजगार है? यू ब्लैक कौशल में है, यू DC रेट पे है, ठेकेदार प्रथा कर दी सब जगह। पानी हो ठेकेदारा का, बिजली हुआ ठेकेदारा की, रोडवेज हुआ ठेकेदारा की। अरे रहा क्या है? नौकरी कहाँ करेंगे जवान? तो अभी मैं यहाँ से जैसे गोहाना से चल करके आया, अंदर कई गाँव में भी गया, सड़क बड़क तो आपकी बढ़िया बन रही है। सड़क बना दी, कंपनी ने बना दी, सरकार ने बनाई होगी ना? अरे कंपनी ने बना दिए, टोल टैक्स लगा रखे। हाँ, टोल टैक्स लाग रहे। सड़क बन गई, हमें क्या फायदा उनका? टोल टैक्स दें हम जहाँ तो। सही बात है, आपसे पैसा वसूल किया जाता है। तो क्या इस बार किसका माहौल उठा रहे हो? क्या किसका माहौल उठा रहे हो इस बार? हमारा कांग्रेस पे है मामला। हाँ, तो कोई विशेष कारण है कि कांग्रेस के माहौल का बाबूजी? भाई हमारा कांग्रेस पर है, बीजेपी को नहीं है। कांग्रेस का क्यों है, विशेष कारण क्या है कांग्रेस? कांग्रेस का न्यू है, जो काम उन न कर दिया ना, ये नहीं कर सकते। ये तो एक तो जाति बिरादरी फैला दी न कति, आपस में तोड़ फोड़ करवा दिया इनके। पहले सब 36 बिरादरी एक थी, भाईचारे से रहा कर। भाईचारा वो कति खत्म कर दिया इनने। हाँ, वो झूठे मारे हैं, रुके हम न्यू कर देंगे, बिना ब्याज पैसा दे देंगे, वो कर लो, कराना कुछ नहीं दिया इनने। ये तो वो हो गए भूत। क्या हो गए? भूत बन गए ये तो। आगे न्यारे न्यारे खंड आ गए और तुम जी चाली हो। बहुत सही है बीजेपी। बहुत सुने होंगे ना आपस में। भूत? हाँ हाँ हाँ, ये तो भूत है भाई।
सारा न्यारे न्यारे खंड आ गए और जब समारेंगे ये। हाँ जाति पे बांट देते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। हाँ, जाति पे बांटते हैं और अपना फायदा करते हैं। तो इस बार का आपका जो गोहाना का चुनाव है ये भी तो जाति पे आके खड़ा हो गया। गोहाना का जो आपका चुनाव है ये भी तो कास्ट का एंगल, जाति का एंगल बन गया। वो इन्होंने फैला रखा है, बीजेपी ने फैला रखा है। नहीं फैला रखा तो बताओ क्या कहना चाह रहे हो? वो जातिवाद इन्होंने फैला जरूर रखा है जी, फिर इनके जासे में कोई नहीं आएगा। तो एक तरफा की बार सब बदलाव चाहते हैं, तो अब की बार बदलाव होके रहेगा। हम इनके ये झूठे प्रोपगंडों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इन्होंने महंगाई और बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, हम युवा हैं, हम दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। तो हम फिलहाल बदलाव चाहते हैं और जगबीर मलिक का यहाँ से एक तरफा मोल है। अब की बार कांग्रेस सरकार बनने जा रही है जी हरियाणा में। धन्यवाद। तो 10 साल हुड्डा सरकार का जब राज रहा था 2004 से 2015 का, जब कैसा कामकाज हुआ था? किसका? हुड्डा सरकार का 2004 से 2014 का जो राज था, 10 साल का हुड्डा सरकार का राज था, जब कैसा कामकाज हुआ? जब बढ़िया चल रहा था, नहर खूब चल रही थी, ई बार डांगर भी तिछाए मरे हैं पानी बगैर। हाँ डांगर भी तिछाए हैं पानी बगैर। और ये मैं तुमने बता दो ना, डग्गी में नहर का पानी आता है, लागा तना चखा दो, ट्यूबल का खारे ट्यूबल का पानी आवा है। हाँ और छक्का कह लिया, कोई नहीं सुनता। लगाने के लिए 2 लाख रुपए कंडीशन। अच्छा, वो स्किल डेवलपमेंट वाले में? हाँ, और उसकी कोई गारंटी नहीं कितने दिन रखे इस सरकार में। उस टाइम पे चलती थी क्या पर्ची खर्ची? कांग्रेस राज में नहीं दिया, अभी चली है ज्यादा। अब ज्यादा चलिए। वो तो कह रहे हैं बोलो अब तो मेहनत करने वाले बालक लग रहे हैं। कौन सा पेपर आउट नहीं हो रहा सरकार में, बताओ कौन सा पेपर आउट नहीं होया? और उसको क्लियर करके लगा रहे हैं, आउट कर रहे हैं फिर भी लगा रहे हैं लिस्ट। क्यों? तो पर्ची हो गया, क्या होया वहाँ पे, आप बताओ। इस राज्य में ज्यादा है पर्ची? है जी, इस राज्य में ज्यादा है पर्ची खर्ची? हाँ ये बीजेपी में ज्यादा है। कच्चे आदमी बेलदार लगाने में भी 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं लगाने के लिए, और 2 महीने लगाएंगे और उनको निकाल देंगे 2 लाख रुपए लेके। तो क्या करेंगे युवा बालक? चोरी डाकू ना करेंगे तो क्या करेंगे, ये बताओ। इस बार आपकी गोहना जो हल्का है, यहाँ से बीजेपी में तो ब्राह्मण प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कांग्रेस से जाट है मलिक साहब, और भी 2-3 जाट प्रत्याशी लड़ रहे हैं। हर्ष चेकारा लड़ रहा है, वो निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, दैया साहब, एक दो और मलिक लड़ रहे हैं। तो ये जाटों का वोट बढ़ जाएगा और उनका समीकरण नहीं बैठ गया तो क्या जाटों ब्राह्मणों का नहीं बटेगा? उनका नहीं बटेगा क्या? दूसरी जात का नहीं बटेगा? जाट ही बटेंगे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ ना। नहीं तो प्रत्याशी इनके ज्यादा लड़ रहे हैं ना, जाट प्रत्याशी। आप खड़े हो, आपकी कोई वैल्यू नहीं, आपकी कोई पर्ची नहीं, आप खड़े रहो। निनानिया ने समर्थन दे दिया बीजेपी को, क्यों भाग गया? 1.5 करोड़ रुपया ले गए, क्यों बैठ गया? किस कारण बैठा? 1.5 करोड़ लेके बैठ गया। हाँ, क्यों बैठ गया अभी बताओ आप। वो तो वही बता पाएंगे ना। तो आप पूछो ना, जाके पूछते क्यों नहीं? आप जाओ ना उनके पास। बिल्कुल पूछेंगे, हमारी जब भी मुलाकात होगी दमदारी से पूछेंगे। तो फिर ये बताओ, तो एक तरफा इलेक्शन है, कांग्रेस का राज आना है, युद्धा सरकार बननी है यहाँ पे गोहाना है। वोट नहीं बटेंगे, वोट सबके बटते हैं। जाटों पे जा रहे तो ब्राह्मणों के भी तो कट रहे हैं, ये ब्राह्मणों के नहीं कटते। ब्राह्मण भी तो हुड्डा को देंगे कुछ, या ये वो नहीं देंगे? तो फिर ये तो वोट तो सब 36 को हम कांग्रेस को वोट देंगे। बाबू जी, आपने तो ताऊ देवीलाल का भी जमाना देखा होगा। देखा है भाई, कैसा कामकाज होया करता? बढ़िया होया करता। बढ़िया। तो अब उनके लड़कों के नंबर क्यों नहीं लगता? भाई पीछे वो गलती कर गया, इसलिए काम खराब हो गया उनका। राज पलट गया। क्या गलती, कोई बड़ी गलती हुई ऐतिहासिक रूप से कि यार वो कांड हो गया, इस वजह से गड़बड़ हो गया? वैसे पब्लिक फिर गई उनसे। हाँ, जग गई उनसे भी पब्लिक, छक गई पब्लिक। 10 साल में हर एक पार्टी से छक जाती है। ये ठीक बोल रहे हैं। आड़े तो पर्ची इकट्ठी है सारी। जॉब में हो गया। हाँ, चलो वो तो बात अलग है, यहाँ पर्ची नहीं पटेगी, एक तरफा कांग्रेस जाएगी इधर तक। एक तरफा कांग्रेस यो काम साथ से तो हुड्डा साहब की मजबूरी ला, इनकी मजबूरी ला लो। चेहरा और बढ़िया होता, जैसे अनूप मलिक हो गया, लड़का ठीक था वो, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक फिर यो परमेंद्र जोड़ी है, अगर इनमें एक कैंडिडेट होता तो फिर तो भाई न वोट मांगने की भी जरूरत नहीं थी। अब नू है जगबीर मलिक ठा रखा है, थोड़ा हाँ घूमना पड़ेगा, लेकिन वोट खुल कर जाएंगे।
थोड़ा बहुत विरोध है जगबीर मलिक का। विरोध नहीं है, विरोध नहीं कर सकते, बुजुर्ग आदमी है, वाह बादशाह के चोर तो सारे हैं, इसमें कमी अपने में भी आ जाए, पर विरोध नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते, वह बनाना उड्डा है बस। और आपने जगबीर मलिक को चुन के भेज दिया कांग्रेस के सिंबल पे, मान के चलिए कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो भाग नहीं सकते, कांग्रेस पार्टी का चेहरा ही उड्डा आड़े। हुड्डा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज हुड्डा। हाँ मतलब जरूरी नहीं है, उड्डा ने 2 साल काट लिए, समझदार आदमी है, अगर उसने कोई बड़ी आदमी लगेगा उसने बना देगा, कोई जरूरी थोड़ी है। इन बस काम तो मतलब अब की बार, और ये काम कराओ भी के इन्हें नो भी रहा, अब की बार भी काम नहीं कराया तो फिर पब्लिक बिल्कुल विपक्ष हो जाएगी इनका, फिर ये किसी चीज का बहाना ले लियो, और अब की बार आओगे तो काम कराओगे, काम बढ़िया करें, बिल्कुल कराने पड़ेंगे, मजबूरी है इनकी, कोई सी सरकार आई हो उसने काम करना पड़ेगा भाई। बीजेपी ने नहीं किया यार करया है, नौकरी दी है, जिसने जरूरत है उसने मिली भी है, मानो इस चीज ने, जिसने जरूरत है ऐसे कैसे मना कर दें भाई, नौकरी तो मिली है, पर जो जैसे कि ताऊ बता रहा था किसान जवान थोड़ा बदलाव बदलाव चाह रहे हैं। ये भी बात हो गई, 10 साल हो गई अब थोड़ा सा। हाँ बस ये भी है, और फिर भाई ये बुढ़े आदमी हैं, ये अपनी जबान के पक्के हुए हैं, इनके दिल पे चोट लगी है, बदला लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। बोलवाणी का होता है, एक नेता का, एक तो बेशक काम ना कराओ, एक तो अगर राम रमी करे, प्यार दा बात करे, उड़े आदमी हरियाणा का टूट जाए, प्यार का भूखा है, ये ढंग से बात करते नहीं, और उड्डा साहब दवा बाद थप्पड़ मार ले, जब बिनू कह दे माफ करो भाई इसने होगी गलती, थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन नेता है। हाँ बस। और कुल मिला गए यहाँ भाई तने को कटाक्ष नहीं करता पाओगा कांग्रेस की, कोई बंदा नहीं मिलेगा तने भाई मैं उसकी वोट गिरूंगा, अगर आदमी कह भी देगा ना भाई मैं उसकी गिरूंगा, उसके साथ कोई झगड़ा नहीं गा, तू उसकी क्यों गिरेगा, एक यो भी इस काम का ठीक बात है, भाईचारा खराब नहीं करना चाहिए। अगर एक भी बंदा अगर कह देगा कि भाई मैं बीजेपी गिरूंगा, उसको एक भी नहीं बोलेगा क्यों गिरेगा, चल घेर ले भाई, तेरा मन मान रहा है तू घेर ले, पर कुल सच्चाई हारेगा एक तरफा जाएगा यो कांग्रेस का फुल माहौल। वही हम तो कलोई हल्के दाऊं डाले। अच्छा कलोई हल्के, हाँ यहाँ कोई किसी कामकाज के सिलसिले में आए? हाँ बस मैच मूच देखने आए थे। भैंस देखने आए थे? हाँ लेने आए थे। अच्छा भैंस व्यापारी हम भाई, आप भी? हाँ रोहतक जिले से हम, मकड़ोली गांव हमारा। आप पूछो क्या पूछ रहे हो? बता दो यार, चुनाव कोई बता। चुनाव हमारा दीपेंद्र हुड्डा भाई, खुला हमारा तो वो बहुत ही साफ सुथरा नेता है, हम तो इससे बना रहा, इससे बनावा घनी वोटा जितावाएंगे। सबसे ज्यादा सीट बड़ा सांसद तो बना दिया, 80,000 से जीता था। अब सीएम भी बनाओगे? सीएम हमारी और तो कति बना रखा है, बनावा है नहीं, ये तो शुद्ध आदमी है मेरा। न्यू तो नहीं आता अपने मानस है, चैलेंज है साहब जी, आप आने की जरूरत नहीं है, और कहीं घूमो, वोट तेरी है, आने की जरूरत नहीं है, आने की जरूरत नहीं है, हमारी और पेटियां फुल भर के भेजेंगे। ठीक है भाई। अलग तो जोड़ा जड़ा है, जो हमारे विधायक हैं जगबीर मलिक के, जैसे कोई भी आदमी किसी के घर पर दुख दर्द हो है, कोई एक्सपायर हो जाए, विधायक साहब उसके हर गांव में उसके घर पर जाते हैं, और बीजेपी पार्टी वाले हैं, कोई भी आज तक किसी के घर पर नहीं गया होगा। सबसे बड़ी बात तो हमारे विधायक साहब की यह है। दूसरी बात, जैसे जवान थे उनका हमारा पीटी हुई, हमारे जो बाण थी वो खेल का ही उनके साथ अत्याचार होया, पहलवानों के साथ, पहलवानों के साथ, और जो किसानों के साथ था वो अत्याचार आपने पता है, जो 700 750 किसान मरे थे उन पर भी बहुत वो था। और दूसरी बात जो आजकल चल रही है आग बे जात पाती की, बीजेपी सरकार ने चलाई है, कांग्रेस सरकार ने तो चलाई नहीं, उन्हें जोड़ने की सोची है। राहुल गांधी ने पैदल यात्रा करी थी, भारत जोड़ो यात्रा तो बहुत बढ़िया कर रखा है, तो इसने तो कांग्रेस पार्टी ने तो फलाई नहीं, और बीजेपी ने फैला रखी है बहुत ज्यादा। और इससे बड़ा क्या होगा, अरविंद शर्मा रोहतक धार गए थे, इबका गुआने धार जाएंगे, क्योंकि हर आदमी अपना बदलाव चाह है, क्योंकि बदलाव वो नुआ चाह है भाई हमारा फायदा हो कुछ न कुछ। लेकिन बीजेपी सरकार में कुछ नहीं, 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में गिरनी कही थी मोदी जी ने क्या है आज तक, हमारे भी नहीं आए भैया, इतने बुजुर्ग बैठे किससे के भी नहीं आए होंगे। दूसरी बात, जो कांग्रेस सरकार में 100 गज के प्लाट दिए जाते, इस सरकार में आज तक 10 साल के अंदर कोई भी प्लाट नहीं कटा हुआ, ना किसी का कोई मकान बना होगा। हर एक गरीब आदमी जित भी जाओ उसने दर दर की ठोकर मिला है। वो क्या कारण है, क्योंकि काम नहीं हो रहे, खर्ची पर्ची की बात बोल रहे हैं। अब भाई खर्ची पर्ची पहले भी चल रही थी वो तो, और ईब भी चल रही है, लेकिन ईब उस तक कहीं ज्यादा बढ़ोतरी में चल रही है। दूसरी बात, अब जैसे अपना नायब सैनी साहब बोला दिए उड़े, पहले भी थे खटर, जब उनने पलटा नहीं कराया, ईब यो वोटा के कारण तो पलटा कराया है, लेकिन 36 बरादरी भाई साहब बिल्कुल एकजुट हो गए, जगबीर मलिक के साथ जुड़ी हुई है। कुल मिला के आप कांग्रेस को मैंडेट देने का मन बना चुके हो? जगबीर मलिक हमने गोवाने तो विधायक बना दिया,
बना दिया। बिल्कुल बना दिया, जीत है। अब तो बस आखिरी मोहर लगने वाले। हाँ, बिल्कुल आखिरी मोहर लगने वाली है और ज्यादा भी नहीं दो, 30,000 वोटों से जीत है, निश्चित है गति। 30,000 30,000 की निश्चित है, एक तरफी है जगबीर मलिक जी। ये थी दोस्तों गोहाना हल्के की बातचीत। इस तरह की और रोचक बातचीत हम आपके बीच में लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं झलको हरियाणा। मैं आदित्य कौशिक, कैमरे पर मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी नितिन। शुक्रिया। झलको